ये ड्रामेबाजी 24 को हो रही है। मैं आपको भी कह रहा हूँ, ना 24 को कोई रिहाई हो रही है, ना 24 को कोई मार्का पेश आ रहा है। ये सारा जो कंसोलिडेट अंदर ड्रामा किया था बैठ के, जो व्हीलिंग डीलिंग करके सब आए हैं, जो घूम फिर भी रहे, ये कहानियाँ भी करेंगे इमरान खान के लिए आखिरी कॉल है और 24 को ये हो जाएगा। 7-8 हज़ार आदमी, 10 हज़ार आदमी, 20 हज़ार आदमी, 25 हज़ार आदमी, लाख आदमी, 2 लाख आदमी, 5 लाख आदमी, 50 लाख आदमी, 25 करोड़ की आबादी में व्हाट डिफरेंस विल इट मेक? कुछ भी नहीं होगा इसके अंदर। लेकिन आप लोग पाकिस्तानी कौम को ज़रूर इन्फॉर्म करें कि अंदर खान ने इमरान खान को जेल में डालकर उसका सौदा करके ये सबको मराहत मिल रही है, सबको कोई ना कोई रिलीफ मिल रहा है पीटीआई के अंदर। इनको नहीं, सब केपी के हाउस में बैठे हुए, पाकिस्तान का हिस्सा, केपी के भी पाकिस्तान का हिस्सा, कोई इंडिया का हिस्सा नहीं है। अगर वहाँ भी हमें लगा कि मुल्क के खिलाफ कुछ साजिश हो रही है, उधर भी रेड हो जाएगी। आप इल्ज़ाम लगाएंगे कल के जी मास वाले आ गए, डाले आ गए, ये आ गए, जाओ जो इल्ज़ाम लगाना लगा लो। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि फ्रस्ट्रेशन हुई भी है। 26 अमेंडमेंट हो गई, ठोक बजा के हुई, 27वीं भी हो जाएगी जब जरूरत पड़ेगी। चलो 26 की बात कर लेते हैं। उसके बाद सर्विसेज चीफ जो सारे थे उनकी मुद्दत मुलाजमत बढ़ गई, जजेस की तकर्री हो गई, बाकी सारे इश्यूज एड्रेस हो गए, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर आ गए। मैं इसका कोई क्रेडिट गवर्नमेंट को देने को तैयार नहीं हूँ, मैं तो SIFC को देने को तैयार हूँ। अगर वो उसके दौरान अगर आपका बेहतरी आ रही है, बट दैट डज नॉट मीन कि आप हमारी अंदर इंटरफेरेंस और इंटरवीन कर जाए हमारे मामला के अंदर। हमारा मसला है, हम 18 में क्या हुआ, 2003 में क्या हुआ, 2008 में हुआ। भुट्टो साहब फांसी चढ़े, कोई ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं थी, कोई US नहीं आई, उसकी डेमोक्रेसी और उसके कांग्रेस वाले नहीं आए। ज़ियाउल हक साहब का जहाज़ फटा, अमेरिकन मर गए, उसको आज तक प्रोब नहीं किया गया। बीबी शहीद हो गई, उसके ऊपर ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं थी। नवाज शरीफ को उठा के बाहर फेंक दिया, 2/3 मेजोरिटी था, ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं थी। इमरान खान की रजीम उठा के बाहर फेंक दी, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। अब इमरान खान का ताल्लुक हो गया है, अब आप कह रहे हैं ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। अगर मैं ये सारे इल्ज़ाम घुमा के आपके ऊपर रख दूं जो आज तक अमेरिका के अंदर हो रहा है, जो आपके प्रेसिडेंट के साथ हुआ, ठीक है, हर किस्म का केस आपने उस पर बनाया, आपने मीडिया दबाया, आपने उसके ऊपर असैसिनेशन अटैक हुआ, कोर्टों में उसको घसीटा, तो क्या वो इल्ज़ाम लगाना मेरे लिए बेहतर होंगे? उस इल्ज़ाम से क्या मेरे आपके ताल्लुक अच्छे हो जाएंगे? क्या उस इल्ज़ाम से मैं कोई बेहतरी मुल्क के अंदर कर रहा हूँ, दुनिया के अंदर कर रहा हूँ? और ऐसा नहीं है कि हमारी ब्रदर मुल्क हमसे दूर है, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो UAE हो, चाहे वो कतर हो, चाहे वो टर्की हो, और फॉर दैट मैटर वो रशिया हो। तो हमें अपने खत्ते की पोजीशनिंग जोग्राफिकली भी पता है कि हम किधर बैठे हुए। हम एक आर्टरी है, जिस आर्टरी के तहत हमारी ज़रूरत है, लेकिन हमें न्यूसेंस के तौर पे नहीं, रेलेवेंस के तौर पे ले। हमें दोस्त लेके चले, हमारा सजेशन ले, हमें सजेशन दे, हमारी इमदाद करें, हमारी हेल्प करें, हमारी पॉलिसी को बेहतर करें। आपके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज बनी हुई हैं, आपके हिटमैन के सवालात हैं आपके ऊपर पूरी दुनिया के अंदर। ये वो 25-30 साल पुराना वाला दुनिया नहीं रही कि आपने वो लॉबीज के थ्रू मिलियंस ऑफ डॉलर दे दिए और मुझे आके किसी लॉबीज ने आके कहा कि यार वो 50-60 आप भी साइन कर दें, हम भी साइन कर दें, और कर देंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। कुछ नहीं हो रहा, ये हमारा इंटरनल मैटर है। और अगर आपको फिर भी कोई, वैसे भी बहुत सारे ममालिक जब इन्फ्लुएंस करते हैं तो हम बीमारी की रिपोर्ट बना देते हैं, उनको भेज देते हैं। तो अगर आपको ऐसी चीज़ करनी है तो वो भी हमें बता दें, खुल के बताएं ना, हमारे ड्रामे और गेम ना करें। और ये 24 का भी जो कियोस्क क्रिएट हुआ है, वैसे तो आप लोगों को खुद ही नेक्स्ट 72 घंटे में चीज़ें खुद ही पता चल जाएंगी, वो ज़्यादा आप लोग इन्फॉर्म्ड हैं। लेकिन अंदर खाने पूरी PTI की लीडरशिप कहीं नहीं मौजूद सिवाय KPK की। वहाँ मशीनरी बेदहड़ इस्तेमाल हो रही है, गरीबों का खून चूसा जा रहा है, पैसा बनाया जा रहा है, पार्टी पे कब्ज़े की जंग लड़ रही है, बेगम साहिबा का धड़ा है, वो नॉन सियासी हैं, बहन का धड़ा है, लॉयर्स का धड़ा है, पुरानी PTI का धड़ा है, नई PTI का धड़ा है, मदाखलत है। तो आप पाकिस्तान को किस जगह पे ले जा रहे हैं? अब हमने, मेरे लिए, क्योंकि मेरे वो एक्स बॉस रह चुके, मैं तो उनके लिए जो आज तक बात करता रहा, उनकी बेहतरी के लिए करता रहा। और आज भी मैं समझता हूँ उनको अल्लाह ताला को अक्ल दे दे कि वो आंखें खोल के देख सके कि उनकी जेल और उनको तकलीफ़ों में पहुँचाने के बाद ये सब कितनी अयाशी खुल के कर रहे हैं। और जो आई वॉश है, 50 आदमी भी कोई MP या MA नहीं ला सकेगा। पंजाब में तो आप भूल जाएं, PTI के सारे MPs जो हैं वो PTI के ख़िलाफ़ खड़े हुए हैं, क्योंकि PTI तो वो पार्टी नहीं थी। मेरी तो पॉलिटिकल बर्थ या पैदाइश सियासी तौर पे इसी पार्टी में हुई है। तो
यहाँ कोई चौधरी नहीं है, यहाँ कोई बाप नहीं है, कोई माँ नहीं है, कोई बेटा नहीं है कि कल कासिम या सलेमान आके हमें रूल करना शुरू कर, तो बाकी की तो किसी किसी खाते में कोई नहीं है। और आप यहाँ, मैं तो खुद हैरान हूँ, शर्मिंदा हूँ कि लोग ऑडियो के बाद सर झुका के नौकरों की तरह खड़े हुए जिन्होंने 20-20 साल 25-25 साल किया, तो उसका तो लालच दी जा रही है कि अटैक करो, आग लगा दो, तो आग लगाने वाले को टिकट भी मिलेगा, पोजीशन भी मिलेगी। और गंडापुर साहब के आपने जितने पहले धरने देखे उसमें आपने कब देखा गंडापुर साहब आ गए हैं या चढ़ाई हो गई है और उन्होंने कफन बांध लिया है? भाई कफन नहीं तो सब पैरों में पड़े हुए, सब कॉम्प्रोमाइज्ड हैं और अभी भी डायलॉग बाजी हो रही है और एक कियोस्क बन रहा है। और हम कम अकल जो हमारी गवर्नमेंट है वो कंटेनर बंद करके उसको कामयाब कर रही है। तो मेरा जो आज जो मुद्दा था वो सिर्फ ये था कि एक तो मदाखलत पे मैं सारे पाकिस्तानियों को खड़ा करना चाहता हूँ कि ये मदाखलत हमें ना बर्दाश्त थी ना है। हमारी इंटेग्रिटी है, हमारी इज़्ज़त है, हम शायद उतना तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं है। दूसरा 24 का जो ड्रामा है उसके अंदर हमारी बड़ी क्लैरिटी है और अब मेरे ख्याल से टाइम आ गया कि असम्बलियों को आगे बढ़कर इन मदाखलतों को रोकना पड़ेगा फ्रंट फुट पे आकर। और अगर हमसे सवाल होंगे तो हम भी उसका भरपूर सवाल भी करेंगे और जवाब भी उसका देंगे। बट ऐसा नहीं है कोई हमें बुलडोज़ करके मैदान में छोड़ जाए और हम बिल्कुल लावारसों की तरह, नौकरों की तरह पैरों पे बैठे रहेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। हम घास खाएंगे, हम जज्बाती कौम है। हमारे मुल्क में जब जंगें हुई उसमें जज्बात, अल्लाह अकबर के नारे के ऊपर लोगों ने अपने सीनों पे बम बांध के टैंक उड़ाए हैं। तो हम बड़ी बहादुर कौम है, बड़ी खुद मुख्तार और खुददार कौम है। हमारी खुददारी को ना कोई अंडर एस्टिमेट करे, ना उसको हमारी कमज़ोरी समझे। आपने कहा कि अगर कोई बात है तो खुल कर करे, यहाँ बीमारी के सर्टिफिकेट बन जाते हैं, बनते रहे हमारे मुल्क में, सबको पता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि आप ये पेशकश कर रहे हैं या तजवीज़ दे रहे हैं कि हाँ अगर आप बात करती है तो खोल के करें, हम बीमारी का सर्टिफिकेट बना के निकाल देंगे? एक दूसरा ये बता दें कि जो आप कह रहे हैं कि कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे इस वक्त, जो आपने अपनी एस्टैब्लिशमेंट के हुकूमत के हो रहे हैं, हाँ बस लगे हुए अंदर खाने। अच्छा फैसल साहब, ये 26वीं आईनी तरमीम के दौरान आपने जितनी भी प्रेडिक्शंस की, आप बार बार आते रहे टीवी के ऊपर और प्रेस कॉन्फ्रेंस में, प्रेस क्लब पे, इधर भी डाइस पर भी, वो सारी पूरी मुझे ये बताइए कि आप इस धरने की क्या प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि ये धरना अपने मकसद में कामयाब होगा या नहीं होगा या नाकाम होगा? आपको क्या लग रहा है? पहले सवाल का जवाब नहीं दिया बीमारी के सर्टिफिकेट का, वो भी देते साहब। सबसे पहले ये कि बीमारी के सर्टिफिकेट बनते रहे, कोई इशू नहीं है। और देखिए जो अंदर खाने गेम है, और मैं तो क्योंकि फ़ॉरेन डिग्निटरीज़ और फ़ॉरेन नॉर्म का लिहाज कर रहा हूँ, तो मुझे तो वो मीटिंग का भी पता है जो अमेरिका में हुई थी आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब के टेक ओवर करने से पहले। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो सब बातें मुझे कौम के आगे या दुनिया के आगे एक्सपोज नहीं करनी पड़ेंगी। मुझे ये भी पता है कि इमरान खान साहब के साथ जब हम गवर्नमेंट में थे क्या फरमाइशें थी, तो मुझे बहुत कुछ पता है। टैंक, तोप और डॉलर्स जो हैं वो ताकत नहीं होते, नॉलेज इज़ पावर। तो मेरे पास सियासी नॉलेज है एंड दैट्स माई पावर। तो सर्टिफिकेट का तो कोई इशू नहीं है, इसके कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए ये तो पाकिस्तान के अंदर कोई मसला ही नहीं है। मैं भी आपको बीमारी का सर्टिफिकेट आप मेरा बना देंगे तो नहीं, मैं तो एक मैंने आपको मिसाल दी कि इसके पीछे जो मकासद है वो कर लें, आए खुल के बात कर लें। ये जो ह्यूमन राइट्स कमीशन का ह्यूमन राइट्स का जो ड्रामा है वो ना करें। जो आपने कहा ये फ्लॉप है जलसा धरना 24 को, इसमें अंदर धड़ेबंदी हुई है। आपको पता है नौकरों की तरह ट्रीट किया जा रहा है कि 500 आदमी लाओगे, 5000 आदमी लाओगे तो टिकट मिलेगा, रोटी मिलेगी, खुदाई दावे हो रहे। दूसरी चीज़ ये कि आई वोंट बी सरप्राइज कि अगर ये डिले हो जाए या पोस्टपोन्ड हो जाए, लेकिन अगर आ भी गए 6-8 हज़ार आदमी, 10,000 आदमी, 15,000 आदमी, जो इनको नंबर लगाना है वो आ भी जाते हैं, तो रेड जोन में तो कानून बना हुआ, आप नहीं आ सकते। तो एक जगह दे दी जाएगी, उसमें जाके बैठ जाए, करें जो करना करें। और अगर नहीं करेंगे तो अदालतें बीच में आ जाएंगी, अदालतें कानून की पासदारी करवाएंगी कि भाई आपको यहाँ इजाज़त नहीं है, गैर कानूनी चीज़ है, मैं असला रख नहीं सकता, मैं गैर कानूनी काम नहीं कर सकता, अदालतें हैं। तो एक पिकनिक है, उसको एंजॉय करें, नथिंग टू वरी। और ये खान साहब की आखिरी कॉल है, ना ये इस्टेब्लिशमेंट की आखिरी कॉल है, ना ये सेकंड लास्ट कॉल है, ना इसके ऊपर कोई इशू है। ये पानी का बुलबुल है, 24 भी आ जाएगी, 25 भी आ जाएगी। और आपको 24 की डेट को समझने की ज़रूरत है कि 24 की डेट क्यों रखी गई। 25 को चार्ज फ्रेम होने हैं इमरान खान साहब के ऊपर,
और बहुत तेज़ी से दूसरी तरफ उनके दोस्त, उनके हमने वाला, हम पे वाला, उनके भाई, उनके हमदर्द जो उनको यहाँ तक लेके आए, फैज़ साहब की चीज़ें बहुत तेज़ तेज़ चल रही हैं। तो अगर वो डेट्स के ऊपर आप चले जाएँ तो आपको ऑटोमेटिकली पूरी कहानी पता चल जाएगी और कौम को समझ आ गई है कि पीटीआई, मैं ये नहीं कह रहा कि ये जो पॉलिटिकल पार्टी है बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छे लोग हैं और ये बड़े दूध के धुले फरिश्ते, नथिंग एट ऑल, बट जो पीटीआई के साथ जो प्यार करते थे वो कहते थे कि ये एक अलग पार्टी है। ये पार्टी इन पॉलिटिकल पार्टी से भी नीचे गिर चुकी है, इसमें इतनी थानेदारी, इतनी जानबदारी, इतनी नौकरी और मजदूरी आ गई है कि सब गुलाम बन के बैठे हैं और एक मखसूस टोला है जो इक़्तिदार में है, जो पैसा कमा रहा है, जिनके बच्चे पैसे कमा रहे हैं और इमरान खान साहब की कैद, इमरान खान साहब की तकलीफ़ें बढ़ा भी रहे हैं। और याद रखें कि ये जो अंदर खाने जो बातें और उसमें ये मदाखलतें और इस टाइप की चीज़ें होती थी तो इमरान खान साहब के लिए आसानी नहीं, तकलीफ़ें पैदा कर रहे हैं, मज़ीद तकलीफ़ें पैदा कर रहे हैं। मत जेल को ना भूलें, हाउस अरेस्ट को आप ना भूलें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो अंदर खाने ये वो काम कर रही है पीटीआई के कोई दुश्मन भी अपने लीडर के साथ ना करें जो ये कर रहे हैं। देखिए अंडरग्राउंड तो बातचीत हो रही है, लेकिन जगह तो देखिए अगर आपने पुरअमन एहतजाज करना है तो आपका राइट है, आपको जगह देनी चाहिए और मिलेगी और मिलनी चाहिए, ये तो क्लियर है। आपने खत की बात की है कि पहले खत आया और उसके बाद रजीम चेंज का जो मामला आपने बताया, पहले खत आया तो हुकूमत तब्दील हो गई, जो अब खत है उसके बाद ये हुकूमत तब्दील हो सकती है? बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया और बड़ा मायने खेज सवाल किया, लेकिन मसला ये कि मदाखलत उस वक्त ठीक थी या मदाखलत इस वक्त ठीक है। अब तो हम मदाखलत की बात करें, अब तो हम यकीन कर रहे हैं कि वो बात जो खान साहब ने की थी वो शायद ठीक थी, लेकिन अब खान साहब को बचाने आ गए तो क्या मकासद है? इस अनरेस्ट, इस तोड़ फोड़, इस गालम गलोच, इन सब चीज़ों से आप बैरून मुल्क को हमसे मकासद लेना चाह रहा है? क्या इसके पीछे फ़वाइद छुपे हुए हैं? इसको अब ढूंढने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि पल में तोला, पल में वो क्या मिसाल है, वो तो नहीं उसका आज काला है सफ़ेद है, आप अच्छे हैं आप बुरे हैं, ये चीज़ नहीं पॉसिबल। और जो लहर हमारे मुल्क की तरफ आ रही, जब भी कोई डेलीगेशन आता है, जब भी कोई पटरी पर मुल्क चलना शुरू होता है, जब भी कोई आगे पीछे चीज़ें चलना शुरू होती है, चीज़ें ख़राब होना शुरू होती कि आप कहते हैं कि ये निकम्मे नाअहल है, अपना इलावा की जमात को भी, नून लीग को भी, और ये निकम्मे नाअहल आपको सेनेटर की बनवा रहे हैं और आप आज जिन चीज़ों को उनको एड्रेस करना चाहिए था कि वो आके इस पर बात करते, वज़ीर ख़ारजा बात करते, आप अकेले बैठ के यहाँ पे बात। देखिए आपकी अपनी देखिए मेरी तो रेलेवेंस है एज ए पाकिस्तानी, जितनी आपकी रेलेवेंस है उतनी मेरी रेलेवेंस है। अपनी अपनी गैरत की बात है, अपनी अपनी इज़्ज़त की बात है। किसी को बेशर्मी और बेहयाई पसंद है, किसी को ग़ुलामी पसंद है, किसी को मदाखलत पसंद है, मुझे नहीं पसंद। नंबर एक ना मैं उनका स्पोक्स पर्सन हूँ, ना मैं किसी और का स्पोक्स पर्सन हूँ। मैं एक सिटिंग सेनेटर भी हूँ, मेरा भी उतना राइट है जितना कांग्रेस का राइट है जब मेरे मुल्क की बारी आ जाएगी। दूसरी चीज़ ये कि मैंने नून लीग से तो कोई वोट नहीं लिया और मैं फॉर्म 47 या फॉर्म 45 नहीं, मेरा वोट पक्का है, मेरा वोट बड़ा क्लियर है। तो मैं बड़ा क्लियर हूँ, ठीक काम होगा तारीफ़ करूँगा, ठीक काम नहीं होगा खड़ा हो जाऊँगा, चाहे वो फिर कोई भी हो। और मैंने अभी तक मेरी जो हिस्ट्री है उसमें मैं नहीं हूँ कैंडिडेट जिसने अपनी पैदाइशी सरेंडर की है सिटीजनशिप। मेरे ख़ानदान में मेरे बाल बच्चों जिनका राइट है सिटीज़न रहने का, वो भी कोई सिटीज़न नहीं है, मेरे ख़ानदान में भी कोई नहीं है। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि मैंने छोड़ दिया, मेरे बीवी बच्चे, मेरे बहन भाई, मेरे माँ बाप जो हैं वो सिटीज़न हैं, मैं उन बेशर्मों में से भी नहीं हूँ। मैं अपनी जगह पे खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा। और मैं आपको ये भी कैटेगोरिकली क्लियर करना चाहता हूँ कि जो आपने बात की कि वज़ीर ख़ारजा, ये फेल्ड पॉलिसीज़ का नतीजा है कि हम यहाँ तक पाकिस्तान पहुँचा हुआ है। जी और दूसरा ये मैंने कहा नंबर आप लिख देना सर, आपकी मर्जी है। अच्छा, और दूसरा ये पूछ रहा था कि आप कह रहे हैं कि बैरूनी मुदाखलत, तो पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियंस ने भी खत लिखा था उनको अभी कुछ ही हाल ही में, जो हुकूमत है उसके ताज़ी। देखिए ख़त लिखने में और नीयत में बड़ा फ़र्क होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ और जो मैं खुल के बातें कर रहा हूँ, जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी है, पाकिस्तान के गरीब आदमी की ये बात है, क्योंकि हम तो जब फॉरेन कंट्रीज़ की बात आती है तो हम तो समझते हैं नाउज़ुबिल्लाह कोई आसमानी मखलूक है, वो कोई और चीज़ है जो हम बात नहीं कर सकते। तो मैं समझता हूँ कि जब सेशन में आएगी तो मेरे साथ बाकी सारे पार्लियामेंटेरियंस भी, और उम्मीद करता हूँ कि पीटीआई के पार्लियामेंटेरियंस भी, चाहे वो सेनेटर हैं या एमएनएज या एमपीज़ हैं, वो भी आगे बढ़ेंगे, पुरज़ोर तरीके से आगे बढ़ेंगे। ये किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी कि वो मेरी अदलिया, मेरी इंटरनल मामलात, मेरी इस्टेब्लिशमेंट, मेरी जमहूरियत, मेरे लीडर
कि जेल, सलाखें, फांसी, गोली किसी भी चीज़ के अंदर इन्वॉल्व हो। ये मेरा मुल्क है, मेरा राइट है, और मेरी रेलेवेंस को समझे। मेरी बहुत रेलेवेंस है एज पाकिस्तान। इस रेलेवेंस को अगर आप जितना जल्दी समझ लेंगे उतना सबके लिए बेहतर होगा। फैसल साहब, आज आपने बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है 24 नवंबर से पहले, और जो अमेरिका को एक आपने बड़ा स्ट्रांग मैसेज दिया है। शुक्रिया। क्या आपका जो मौक़िफ़ है इसको इस्टेब्लिशमेंट का ऑफिशियल मौक़िफ़ समझा जाए? नंबर 2 ये है कि आप इमरान खान के साथ बड़े अरसे तक आपने पॉलिटिक्स की, आप क्या देख रहे हैं उनका फ्यूचर, आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए जी, इसी के साथ छोटा सा जिक्र है, कल साले जाफर साहब की एक खबर छपी, आपने पढ़ी होगी, ये फजूल मश्क है कांग्रेसमैन का लेटर, और दफ्तर खारजा को उसकी इतनी बड़ी स्ट्रांग तरदीद जारी करना पड़ी और जंग को भी वो छापनी पड़ी उनके नाम के साथ। दफ्तर खारजा का ये रवैया है और आपका ये रवैया है, और उस सवाल के साथ मिलाते हुए जो भाई ने किया है, इसको समझ। मेरी गैरत, मेरी इंटेग्रिटी मेरे साथ है। मैं ना बेहया हूँ, ना बेशरम, ना मैं कोई बहुत नेक फरिश्ता हूँ। अल्लाह के आगे झुकता हूँ, बंदे के आगे ना झुका था ना झुकूँगा। नंबर 1। नंबर 2 ये कि आपने जो बात की, मैंने पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करते साथ ही आपको बताया था कि ना मैं गवर्नमेंट का स्पोक्स पर्सन हूँ, ना मैं किसी और का हूँ। वो आप लोगों की मेहरबानी है, जब आप मुझसे लाड करते हैं तो मुझे आप किसी का भी स्पोक्स पर्सन बना देते हैं। आप नाराज़ होते हैं तो कल मुझे रॉ का भी बना देंगे। तो ये मैं आप लोगों का सीख गया हूँ, बड़ा हो गया हूँ, आप लोगों ने मुझे बड़ा कर दिया है 15-16 साल में आपकी सख्त बातों ने। तो मेरे लिए, मैं लाइटली लूँगा इस चीज़ को। लेकिन मेरा ट्रैक रिकॉर्ड आप लोगों को याद रखना होगा। जब अल्ताफ़ हुसैन साहब की बारी आई तभी मैं खड़ा हुआ, तब तो मैं शायद मेरे घर वाले को अलावा मुझे कोई जानता भी नहीं था। और अल्ताफ़ हुसैन को पना वेस्ट ने दी, ये भी बड़ी मज़ेदार बात है, ठीक है जी। उसके बाद जब ज़ारा आपा का कत्ल हुआ तब भी मैं खड़ा हुआ, मुझे सब 9-0 पे छोड़ के चले गए मेरी पार्टी वाले, मैं खड़ा रहा। वो आपके रिकॉर्ड का हिस्सा है और उस वक्त के मीडिया का मैं शुक्रगुजार हूँ, जब मुझे मेरे घर वालों के अलावा कोई जानता भी नहीं था। मियाँ साहब के ख़िलाफ़ मैं खड़ा हुआ, अदालती निज़ाम के ख़िलाफ़ मैं खड़ा हुआ। जनरल फैज़ जब फ़ौज में थे, भरपूर ताकतवर आदमी थे, तब मैं खड़ा हुआ। तो मेरा रिकॉर्ड खड़ा होने का है, लेटने का नहीं है, और ना मैं किसी के चाय का रवादार हूँ। जिस पार्टी की बुनियाद पर आपने सियासत का आगाज किया, आज आपको वो लोग जो पीटीआई में अदा कर रहे हैं उन पर आप तनकीद कर रहे हैं कि जी इमरान खान का सौदा हो गया, इमरान खान को बेच दिया, इमरान खान को ये कर दिया, जबकि सबसे पहले जो पार्टी के साथ गद्दारी करने वाला था वो आप थे। आप अपने लीडर के साथ उस वक्त खड़े नहीं हुए जब उसकी हुकूमत को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी। वही अमरीकी मुदाखलत उस हुकूमत के खिलाफ हो रही थी, आप उस मुदाखलत का हिस्सा बने, आप उस जमात से अलग हुए, हुकूमत से अलग हुए। आज आपको उसी अमरीका का किरदार, किस इदारे से आपका ताल्लुक है? किस इदारे से आपका ताल्लुक है? दुनिया। माशाल्लाह, आप शुक्रिया आपका कि आप गद्दारी का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। कल आप मुझे मज़हब का सर्टिफिकेट देंगे तो दोनों सर्टिफिकेट अपने बाहर रखें आप। नंबर 1। नंबर 2 ये कि मैं पार्टी जब पीक पे थी, इमरान खान साहब चांद पे थे, मैं अच्छे वक्त में ठीक चीज़ रोकने पे निकाला गया। मैं हाथ जोड़ के 9 मई के अंदर कान पकड़ के, अब्बू ने ये कह दिया था तो मैं अब इसकी मजम्मत करता हूँ, मैंने ये ड्रामा नहीं किया। मैं उस वक्त भी इमरान खान साहब को बचा रहा था, और इमरान खान के आगे जुर्रत की खड़े होने की कि वो गलत करें। और आज इस जगह पे जहाँ बैठे हुए, तो आप जब आइंदा मुझे सर्टिफिकेट दें, आपको मैं आप इनकी तस्वीर खींच लीजिएगा ताकि पीटीआई आपकी तारीफ कर दे। नहीं, तारीफ कर ले आपकी पीटीआई, ठीक है? तो नहीं, थ्रेट नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ उनकी तारीफ हो जाएगी ना। पीटीआई का आजकल वो सोशल मीडिया पे नहीं, आप गलत एंगल ना दें, मेरा वो भाई है, गलत एंगल ना दें जी बॉस। मैंने किया, आज भी कर रहा हूँ। कौन लड़ रहा है मुझे आप बता दें ना, आप मुझे बता दें। आप वो लड़ाई चाहते हैं कि मैं वो लड़ाई करूं जिसके अंदर मैं जाके लोगों के पैर पड़ जाऊं, इमरान खान को भेज दूं? मैं तो भाई मेरी बात सुने, अगर आप मुझे अभी गाली दें, मिसाल दे रहा हूँ, तो मैं आपको कहूँगा ऐसी बात ना करें। यदि दूसरे को गाली देंगे तो मैं गिरबान पकड़ूंगा, या मैं आपको दूंगा, मेरा गिरबान पकड़ लेंगे, राइट? इस तरीके से मैं जो पार्टी का मौक़िफ़ अपने ही लोगों से लड़ाई करने का, जलाओ गिराओ का नहीं मैं चाहता था। तो मैं तो 26 अक्टूबर 2023 को जब पार्टी आसमान पे थी, किसी को ये पता ही नहीं था यहाँ तक जाएगी पार्टी, ठीक है, मुझे तब निकाला गया। तो मुझे आप जब सर्टिफिकेट दें, मेरे मज़हब का सर्टिफिकेट दें, मुझे गद्दारी का दें, ईमानदारी का दें, सोच समझ के दें। ना मैं अथॉरिटी हूँ ना आप अथॉरिटी हैं। आप जांचें, फैक्ट सामने दें। आपको लगे मैंने गद्दारी की, गद्दारी तब होती जब मैं बाकी उधर हाथ बांध के इमरान खान साहब को भेज कर उन्हीं की कुर्सियों पर बैठा हुआ होता। मैंने कुर्सी भी वापस की। तो मेरी इंटेग्रिटी का सवाल और जवाब मैंने खुद देना अपने कॉन्शियस का। आपका सवाल था वो राइट था, मैंने आपको ज़रूर पूछा, आपका उसी अदब से जवाब दिया। लेकिन
मैं आपको गद्दारी का सर्टिफिकेट दूँ, मज़हब का सर्टिफिकेट दूँ? अब ये 25 साल पुरानी कहानियाँ थी, ना कोई इंटरेस्टेड, ना कोई इसको मानता है, ना मुझे कोई बता सकता है मैं अच्छा मुसलमान हूँ, बुरा मुसलमान हूँ, ना मुझे कोई मौलाना सर्टिफिकेट दे सकता, ना आप दे सकते, ना मैं आपको दे सकता। मेहरबानी आपकी। सर आपने 25 तारीख का जिक्र किया मुकदमात के हवाले से ना, तो जब बुशरा बेगम खुद मौजूद हैं तमाम खदमात में, तो फिर वो अथॉरिटेटिव अंदाज से पॉलिटिक्स इस तरह कैसे कर सकते हैं? देखिए, ये तो आपने मेरे ही सवाल का बहन आपने जवाब दे दिया। जब मैं आपको यही कह रहा हूँ कि देखें, मेरे बच्चे तो माल नहीं बना रहे, मैं तो इक़्तिदार में नहीं हूँ, ठीक है ना, मैं कोई कपड़ों से भी ज़्यादा करीब हूँ खान साहब के, मैं तो उनका शागिर्द था, मुझे उन्होंने सियासत सिखाई, मैं उनको रोकता रहा कि दलदल में ना जाए, आज भी मैं रोक रहा हूँ। ये इमरान खान साहब के लिए मज़ीद परेशानियाँ बना रहे हैं, ठीक है। ये सब एक सब प्लान के तहत हो रहा है। देखिए, याद रखें, डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर पॉपुलर लीडर के जेल जाने पे और उसकी लाश पे पूरी दुनिया में सियासत होती है, ठीक है। अल्लाह ना करे वो कभी ऐसा दिन आए, लेकिन आपको बईद नहीं है। और जिस वक्त, जैसे मेरे भाई ने सवाल किया, जिस वक्त आप लोगों को असलियत पता चलेगी कि कौन अंदर बैठ के खेल रहा है, आप लोग हमसे पहले होंगे जो उनको एक्सपोज कर देंगे। और शायद ज़रूरत पड़ी तो कुछ छोटी मोटी चीज़ें आपको दे दी हैं, छोटी मोटी जो वक्त आने पर आगे भी दे दूंगा, तो आप खुद उस पर अंदाज़ा लगा देगा कितने वफादार लोग हैं जो इमरान खान साहब के साथ बैठे हुए हैं। और आपको मराद सबको मिल रही है, रिलीफ सबको है, इक़्तिदार भी सबके पास है, पैसा भी सबके पास है, पीटीआई के अंदर कुछ नहीं मिल रहा तो सिर्फ एक आदमी को नहीं मिल रहा, इमरान खान। ये तो सवाल आपको खुद करना चाहिए। ये समझते हैं कि फैसल बावड़ा साहब जो है अच्छे वक्त के दोस्त हैं, तो आप अभी क्योंकि इमरान खान जेल में है, दायरे आपका डायरेक्ट ताल्लुक भी है, आपने कई मुतअद्दिद बार ये भी कहा कि उनके साथ उनके साथ है, उनके नाम भी नहीं पता है, तो आप उनकी रिहाई के लिए कोई किरदार अदा करेंगे? देखिए, आप याद रखते हैं ऐसा किरदार? मैं एक और चीज़ ऐड कर लें कि तरमीम के दिनों में आप जो कुछ कहते रहे वो पूरा होता रहा, उससे एक तासुर ये भी जा रहा था कि शायद, माजरत चाहता हूँ, शायद कि कोई आप किसी का पैगाम लेकर आ रहे हैं, तो क्या आप कोई पैगाम का या मुल्क को इंतशार से बचाने के लिए कोई काम कर रहे हैं? देखिए जी, मेरी पूरी कोशिश होगी, अभी किरदार अदा कर रहा हूँ आप लोगों की मेहरबानी से, आप लोगों के तवज्जुह से, आप लोगों के वसीले से मैं कोशिश ही कर सकता हूँ। और मैंने तो कहा था कि मेरे एक्स बॉस हैं, मुझे तो ना पार्टी में वापस जाना है, ना मुझे उनसे कुछ चाहिए। अगर वो बुलाएंगे किसी स्टेज के ऊपर, अगर तो जो मेरे से अगर इतनी सी भी हो सकती बेहतरी मैं करूँगा। और अंदर खाने शायद बहुत चीज़ें, मैं अभी भी जो चीज़ें इन्फॉर्म कर रहा हूँ, वो लोग इवेंचुअली मुझे याद करेंगे इस बात को। और जितनी बातें मैंने उनकी पीटीआई के दौरान 2 साल में कही हैं, वो लोग तो एक्सपोज हो रहे हैं, तो मुझे तो ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको वक्त बता रहा है, और अभी आप 24 को फिर देख लेंगे। और आपने अभी डिग्गी वाला केस तो देखा था, जब KPK की घर में चले गए और वो वहाँ से निकल गए आपके तुरम खान जो मौला जट आए थे, PTI के सेवियर, तो गरीबों को छोड़ के चले गए थे। अभी भी रास्ते में लोगों को गरीबों को छोड़ देंगे तो गरीब मरने के लिए तो नहीं है। 24 तारीख को केक काट रहे हैं, 24 तारीख को भी केक काट सर वो तो फिर आप मुझे वो प्लेन केक की बात करें, रोज़ चाय में पीते हैं आप रस के साथ, वो केक बड़ा काम होगा तो बड़ा केक खाएंगे। अच्छा बाड़ा साहब, आप बड़े बाखबर हैं और जो भी प्रेडिक्शन आपने की है वो तकरीबन सच ही साबित हुई है। मेहरबानी आपकी। हमसे ज़्यादा आपका सोर्स जो है वो बहुत शेख रशीद के प्लेस अच्छा का है। सर हमें तनख्वाह नहीं मिलती। आपने फरमाया कि जो आ रहे हैं उन्हें नहीं आने दिया जाएगा, बिल्कुल अगर रेड जोन की बात करें, कानूनी भी बना हुआ है। तो वो पंजाबी की जिस तरह कहावत है, हुकूमत के घोड़ों में तो सा ही नहीं है। बिल्कुल ठीक है। आगे वो लोग आ गए थे, डी चौक तक पहुंच गए थे, उन लोगों को वापस भेजने वाला कौन था सर? और वो कोई 12 अजला के हवाले से भी आपको कुछ खबर मिली है कि वो कैसे गए थे? देखिए, मुझे तो अगर आप मुझसे पूछें तो मैं कहूँगा इनको आने दें, मेरी राय तो यही होती। अगर मैं साहिब इक़्तिदार में होता और कहता, फैसला करता, मैं कहता आने दें। लेकिन मैं आपको पॉसिबिलिटीज़ मैंने बता दी। अगर वो रेड जोन में आएंगे, गैर कानूनी है, उनको रोका जाएगा, उनको अल्टरनेटिव जगह दी जाएगी, अदालतें हमारी खुली हैं, वो उनको पाबंद कर देंगे कि इधर नहीं, इधर चले जाएँ। तो ये सब कुछ जो है, जो 24 का पूरा गेम बन रहा है, वो सब इस तरह है सर के प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले मैं आपके कमरे में आके आप सबसे गपशप कर लूँ, आप मुझसे सवाल करना, मैं ये जवाब दूंगा, ये सवाल करना, तो मिल मिला के हो रहा है, एंजॉय करें। हाँ, सब कोई कई सब। अच्छा सर, ये बताइएगा, माजी में आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें पहले जब धरना होने जा रहा था, उसमें ये जगह देने वाली बात शामिल नहीं थी, तो अब क्या कुछ लीनियंट हो गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कि अब जगह देने तक की बात हो रही है इस्लामाबाद में? पहले तो जगह नहीं थी। नहीं देखिए, क्या लफ्ज़ ये बता रहे हैं कि ये फैसला हो चुका है। शेख रशीद साहब प्रेडिक्शंस करते थे, आप फैसल बाड़ा साहब आप करते थे। मेरा दोस्त है, मेरा भाई है यार, उसका मैं कहाँ उसकी है। लेकिन देखिए, ऑल्टरनेटिव जगह या जगह, ये तो मेरा आपका सबका राइट है,
ठीक है। और हमने जब मौलाना साहब आए थे 2018 या 19 में, तो मैं गवर्नमेंट का था, फेडरल मिनिस्टर था, तो हमने उनको फैसिलिटेट किया था, झूले दिए थे, बाथरूम्स दिए थे, खाना पहुंचाया था, साफ़ सफाई करा के दी थी। वो पिकनिक बना के वो भी चले गए, पिकनिक बना के चले गए। तो हम तो नहीं चाहते कि कोई आदमी ख्वार भी हो, नंगे पैर आए, तकलीफ में हो, बारिश हो, बाथरूम हो, खाने की ज़रूरत हो, ये तो मैं नहीं चाहता। लेकिन अगर लाइक हुकूमत उनको अपलिफ्ट कर देती है, जो चीज़ें आप बता रहे हैं, तो वो तो फिर मेरा कसूर नहीं, वो तो आप गवर्नमेंट से पूछेंगे। थैंक यू बॉस, थैंक यू।